हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज सुबह आया था यहाँ पे भंडारे में। मतलब ये भंडारा लगता है यहाँ पे हमारे मच्छिंद्रनाथ देवता है, जो कि कई सदियों से है। हम उतना हमें पता भी नहीं है ये कब से है, कई सदियों से हैं ये। तो यहाँ पे भंडारा लगता है, हर साल में लगता है। तो इसलिए मैं भी आया था सुबह, तो मैं 9:30 बजे यहाँ पहुँचा था। अब पूछते हैं यहाँ पे जो हमारे नायब सरपंच है, नायब सरपंच साहब से हम पूछते हैं इस बारे में, इनको ज़्यादा जानकारी है तो इस बारे में इनका क्या कहना है। तो आगे का व्यू जो भी हो वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट करें दोस्तों। ये लो जी, ये लगाओ जो आप हाथ में ही रखूंगा मैं। नमस्कार जी लेखराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कीमती समय हमें निकाला और ये हमारे इस नाग देवता के बारे में जो आप पूछना चाहते हो। तो मैं आपसे जो मुझे पता है, जो हमारे पूर्वजों ने हमसे भी एक कथा कही है, तो हम आपको सही तरीके से पूर्वजों के कहने पे हम आपको एक इसकी कथा सुनाते हैं। ये आज का नहीं, लेकिन जब से ये कायनात शुरू हुई है, यहाँ पे जब से बस्ती बनी है हमारे इधर, ये नाग देवता का मंदिर उसी समय से था। और ये दूसरे टाइप में था कि जैसे बौली जैसी बनी होती थी उस टाइप का था। अगर हो सके तो मुझे कहीं पुरानी पीक होगी तो मैं आपको वो वहाँ की वो तस्वीर दिखा सकता हूँ, लेकिन मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब हमारे तिहार होते हैं, होली के दिन तिहार, उस समय यहाँ पे जो किमले होते हैं हम आके यहाँ चढ़ाते हैं और उसको पुण्याव बोलते हैं, देवते को पुण्याव करते हैं। उसके बाद हाँ, एक प्राचीन समय की बात है, हमें अपने पूर्वजों से सुनी थी कि इधर उद्यानपुर में एक राजा हुआ करता था, बहुत जालिम राजा हुआ करता था। तो किसी कारण किसी के यहाँ जो चेला था, यहाँ का पूर्वज जो हमारा चेला था, तो उसको किसी कारण झूठी में उसको उधर उद्यानपुर ले गए। उधर एक घाट होता था, जैसे घाट होता है ना ये पीसने वाला, उसके बीच में एक सुराख बड़ा सा होता है, बखूबी आप जानते हो, घाट के बीच बीच में एक सुराख होता है। तो उसको जब यहाँ से उधर ले गया, उद्यानपुर ले गए, तो उसको क्या किया इन्होंने, उस समय यही होता था कि किसी को सजा देनी थी। अब वो पता नहीं था कि सच में उसमें था कुछ गलती थी या नहीं थी, लेकिन लोगों को कहने पे कि उस वक्त कई किस्म का दबाव भी होता था जिसकी चलती थी, तो गरीब लोगों को दबाया जाता था। तो जो यहाँ का जो चेला था, वहाँ जब उद्यानपुर में लिया गया उसको, तो उसको जो एक ये जो टांग थी, एक टांग उस घाट की उस सुराग में फंसाई गई और बाहर से कीली दवाई गई, कीली की लकड़ी का एक पीस ठोक दिया, क्योंकि ये उधर होली के दिन कैसे पहुंचे। तो जब उस समय पुण्याव का टाइम था, जब जितने लोग उस समय लोग आबादी बहुत कम थी, तो जिस समय वो लोग यहाँ पे पहुंचे, तो जैसे आरती शुरू हो गई, तो उसने उसी वक्त सिमरन किया, हे मेरे नाग देवता, अगर तुझ में इतनी पावर है तो मुझे इस बवाल से छुड़ा। और उसी वक्त उस घाट के दो टोटे हो गए और कम से वो 5 मिनट में उद्यानपुर से पैदल यहाँ पहुंचा। उस समय गाड़ियां भी नहीं होती थी। हमारे जो दादे परदादे थे, हमारे बाप जो गुजर गए, हमारे सियाने थे, उन्होंने हमें ये बात हमसे कही है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरी बात, अगर हम किसी संकट की घड़ी में कहीं फंसे होते हैं तो हमें अपने नाग देवता पे भरोसा होना चाहिए, हमारे कुल देवता है, तो ये हमें बहुत ही मदद करते। सिर्फ उनका नाम लेते हम ऐसे भी कहते हैं कि अपना जो कुल देवता है वो नहीं भूलना चाहिए। और जब से, और दूसरी बात, टफ एक इशू था 1990 से लेके 88 से लेके कम से कम 2012 था, मिलिटेंसी टफ रही, वो आप बखूबी जानते थे। और ना तब से जो 15-20 साल गुजरे, हमारे पास कोई वेपन भी नहीं था, वीडीसी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन इस नाग देवता की आशीर्वाद से हमारे गांव में कोई किसी किस्म की अनहोनी नहीं हुई है। ये सब जानते हो इस बात को। बहुत हम तहे दिल से आपका भी और नाग देवता की बहुत आभारी हैं कि हमारे ये जो शीश है वो हमेशा हमारे नाग देवता के चरणों में रहे। तो बाकी जितनी भी जो कमेटी हमारी है, संस्था हमारी है, बहुत बड़ी संस्था है नहीं हमारी, तो ये संस्था इसको चलाते हैं,
ये हमारी मल माता जो है नीचे गली सगोद में, वहाँ से यात्रा आती है, यहाँ पहुँचती है बड़े धूमधाम से। इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा साथ रहता है। ज़्यादा हमें इसमें पानी की किल्लत रहती है और सिक्योरिटी की किल्लत रहती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पहले एक छोटा सा दापड़ हुआ करता था, तो उसके बाद में लोगों के सहयोग से इसको बनाया गया। मतलब लोगों का सहयोग रहा, लोगों के सहयोग की वजह से इसको बनाया गया अच्छे से। आजकल यहाँ पे बड़ी फैसिलिटी है, मतलब ऑल फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। तो जो कि ये हमारे जो नायब सरपंच है ये बताएंगे। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे मतलब टेंट भी है, मतलब कोई गर्मी का मसला नहीं है, पानी का हर चीज़ मतलब वहाँ अवेलेबल है। लो जी, आप बताओ जी। देखो सर, शुरू में जब हमारे पास इधर ग्राउंड नहीं था, यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई जो कटिंग हुई है, हमारे पास ये ग्राउंड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे इधर हमारे एक फौजी हैं, राजेंद्र फौजी, वो उस वक्त कम से कम टोटल 1500 रुपया सर तनख्वाह लेते थे। तो 1500 के बावजूद भी उन्होंने एक यहाँ पे एलएनटी लाई। एलएनटी लाने के बाद इन्होंने हमें थोड़ा सा यहाँ से वहाँ तक एक ग्राउंड करके दिया, तो इनको भी। और उसी साल मुझे लगता है उस फौजी की प्रमोशन भी हो गई थी, वो टीए में भर्ती हो गए थे। उसके बाद सर हमने ये नरेगा में, मनरेगा में 11 से पहले डंगा दिया हुआ है। हाँ, मनरेगा में। उसके बाद ये जो बैक वाल है ये भी मनरेगा में की हुई है। और जो इस साइड जहाँ पे हमने ये शेड बनाया हुआ है, ये हमने 2020 में कैपेक्स में बनाया है, और 2 वाले हमने इसकी की। और उसके ऊपर जो ये टीन का शेड बना हुआ है, ये इन्हीं लोगों की मेहरबानी है, जो यहाँ समिति के लोग हैं या जो बाहर से लोग हमें दान छान कुछ देते हैं। तो ज़्यादातर इसमें गांव का ही सहयोग है, बिल्सबाड़ी करके हमने इसको बना दिया है। और ज़्यादा योगदान हमारे गली वाले हैं, माननीय श्री मंदराम भाई वाले, इन्होंने भी सबसे ज़्यादा सहयोग इस यात्रा को चलाया है, इस जागरण को शुरू किया है। तो तब से जब से इन्होंने भी स्टैंड लिया है, फिर ही हम आगे इसमें बढ़े हैं। इसमें पूरी गांव की नहीं बल्कि जितने भी लोग आते हैं उनका सहयोग से ही हमारा ये काम चलता है। बाकी जय नाग देवता, जय शीतला माता। धन्यवाद सर।